बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वरवरमुनये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के भगवान के श्री विग्रह हैं। उन श्री विग्रहों में 108 दिव्य देश हैं, जो या तो स्वयं व्यक्त हैं या किसी ऋषि, किसी आचार्य या देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। और उन दिव्य देशों में आचार्यों का मंगला शासन हुआ है, इसलिए उनका भारतवर्ष में महत्व है। उन 108 दिव्य देशों में 8 जो हैं वो भू वैकुंठ क्षेत्र हैं, वहां पर स्वयं व्यक्त श्री विग्रह है। तो अष्टभू वैकुंठ भारतवर्ष में कहाँ है? जो अष्टधा भगवान की प्रकृति है, उस प्रकृति का भगवान इन विभिन्न रूपों में स्वयं व्यक्त होकर के नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। क्योंकि प्रकृति जड़ मानी जाती है और जड़ पदार्थ को जो चेतन होता है वही चलाता है। और भगवान तो चेतनों के भी चेतन है, आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा है, इसलिए वो तो अनंत ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। तो उसी भगवान की जो नियंत्रण लीला है, उस लीला के अंतर्गत जो 8 प्रकार की प्रकृति और उस प्रकृति से ही अन्य जड़ तत्वों की उत्पत्ति होती है, उनका नियंत्रण करने के लिए भगवान अष्टभू वैकुंठ में विभिन्न स्वरूपों में स्वयं व्यक्त रूप में विराजमान होकर के भक्तों पर कृपा भी करते हैं, प्रकृति का नियंत्रण भी करते हैं। तो वो स्थान कौन कौन से हैं और वहां पर भगवान के कौन कौन से श्री विग्रह हैं? तो स्थान के विषय में आया है कि श्री मुष्णम वेंकटाद्रिश्च शालग्रामश्च नैमिषम तोताद्रि रंगनाथश्च पुष्करो बदरी तथा अष्टौ में मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता मही तले। भगवान स्वयं ही शास्त्रों में बताए हैं कि ये मेरी 8 प्रकार की मूर्ति इस भूमंडल में है। तो 4 जो भगवान के दिव्य स्वरूप हैं वो उत्तर भारत में हैं, और 4 भगवान के जो दिव्य श्री विग्रह हैं वो दक्षिण भारत में हैं। तो दक्षिण भारत में जो श्री विग्रह हैं वो श्री मुष्णम में भूवराह भगवान, और कावेरी के मध्य में श्री रंगनाथ भगवान, और नांगमुनेरी में श्री तोताद्रिनाथ भगवान, और तो गए रंगनाथ भगवान, वेंकटेश भगवान, भूवराह भगवान और तोताद्रिनाथ भगवान। 4 ये श्री विग्रह दक्षिण भारत में, और 4 ही भगवान के जो स्वरूप है वो उत्तर भारत में। तो यहाँ पर पुष्कर में जल रूप में भगवान नारायण है, नैमिषारण्य में अनिमिष नारायण या निमिष नारायण के रूप में या अरण्य के रूप में भगवान है, और श्री बद्री नारायण में भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान है, या एक भगवान का एक वहां पर बद्री नारायण का श्री विग्रह भी है, और मुक्ति नारायण क्षेत्र में शालिग्राम जी के रूप में भगवान विराजमान है। ये स्वयं व्यक्त मानेगा। तो भू प्रकृति का पर नियंत्रण करने के लिए श्री मुष्णम में भूवराह भगवान, और
अहंकार प्रकृति, क्योंकि भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता जी में भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति बताई है और इसी से अन्य अन्य प्रकृति अन्य अन्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। तो भूमि रापो, तो भू तत्व पर नियंत्रण करने के लिए भूवराह भगवान, और बुद्धि तत्व पर नियंत्रण करने के लिए श्री रंगनाथ भगवान, अहंकार तत्व पर नियंत्रण करने के लिए श्री वेंकटेश भगवान, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वो अहंकारी हो ही नहीं पाता। भगवान का वैभव देख करके अपने आप उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। और अग्नि तत्व पर नियंत्रण करने के लिए श्री तोताद्रीनाथ भगवान, क्योंकि वहाँ तेल से ही भगवान का अभिषेक होता है। तो अनल रूप, अनल माने अग्नि, उसी का एक स्वरूप तेल माना जाता है। तेल से अग्नि प्रज्वलित होती है, इसलिए वहाँ तैलाभ्यंग भगवान का तेल से अभिषेक होता है। तो वो अग्नि तत्व पर नियंत्रण करने के लिए वहां पर विराजमान है। जल तत्व पर नियंत्रण करने के लिए पुष्कर राज में जल रूप में भगवान है, या जल में ही भगवान का घर, नारायण बोलते, जल ही जिनका आयन है, तो जल रूप में ही वह भगवान है, इसलिए वह स्नान का ही महत्व है। और वायु तत्व पर नियंत्रण करने के लिए अरण्य रूप में भगवान नैमिषारण्य, वह अरण्य रूप में ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। और वैसे भी भगवान की वह सन्निधियां भी हैं, और तो अरण्य रूप में वह भगवान है। और आकाश तत्व पर नियंत्रण करने के लिए श्री बद्री नारायण भगवान, क्योंकि आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और वहां पर अष्टाक्षर मंत्र भगवान ने नर को प्रदान किया है। तो मंत्र भी अक्षर रूप होता है, शब्द रूप होता है। तो शब्द गुणकम आकाशम, इसलिए उस शब्द रूपी मंत्र को प्रदान करने के लिए वहां पर आकाश तत्व पर नियंत्रण भगवान श्री बद्री नारायण करते हैं। और मुक्ति नारायण क्षेत्र में जो भगवान है वो मन तत्व पर नियंत्रण करने के लिए, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति है ना, तो मनस तत्व पर नियंत्रण करने के लिए श्री मुक्ति नारायण भगवान है। इसलिए मुक्ति नारायण भगवान के उस दिव्य क्षेत्र में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। तो तत्त मंदिरों में जाकर के शालिग्राम भी निवास करते हैं। सभी मंदिरों में, वैष्णव मंदिरों में है ही, और शालिग्राम जी का ही चरणामृत पान किया जाता है, जिससे मन भी नियमित हो, तन भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो। तो मनस तत्व पर नियंत्रण करने के लिए भगवान श्री मुक्ति नारायण जहाँ शालिग्राम जी मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान अष्ट रूप में विराजमान होकर के स्वयं व्यक्त रूप है, ये भगवान के इस अष्टधा प्रकृति का नियंत्रण करते हैं। और भगवान के नियंत्रण से ही ये प्रकृति चल रही है। भगवान का नियंत्रण यदि न रहे तो फिर प्रकृति तो दूसरा रूप धारण कर सकती है। इसलिए ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करने के लिए सबको समय समय पर जाना चाहिए। ठीक, वैकुंठनाथ भगवान की जय।